औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द मेमन टीवी HD की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन रब की नेमत है रमज़ान के साथ आपका मेज़बान अल्ताफ़ बयानी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन कराम, हमारे खुसूसी सेगमेंट आदाब रमज़ान मुकाबला तकरीर को आपने जिस अंदाज से पजीराई बख्शी है इसका बेहद शुक्रिया। और आपने देखा कि ऑडिशन राउंड में बच्चों की कसीर तादाद ने इसमें शिरकत की, उसमें मुंतखब बच्चों को मौका दिया गया सेकंड राउंड में, और सेकंड राउंड का पहला मरहला हमने गुज़िश्ता रोज़ किया और आज इसका ग्रुप बी का दूसरे मरहले के पार्टिसिपेंट हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं पार्टिसिपेंट्स का आपसे तारुफ कराऊं, मैं तारुफ कराना चाहूँगा हमारे उन तमाम स्पॉन्सर्स का जिन्होंने जो है हमारे साथ ताउन किया इस पूरी ट्रांसमिशन को आप सब तक पहुँचाने के लिए। हमारे टाइटल स्पॉन्सर अल जदीद प्रॉपर्टीज़, हमारे पावर्ड बाय स्पॉन्सर्स में शामिल हैं समरीना बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, ओके स्टेट एंड बिल्डर्स, रूमी ग्रुप बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, थारा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ और तालू एसोसिएट और दीगर तमाम हमारे डायमंड, गोल्ड, सिल्वर और गिफ्ट हैम्पर पार्टनर्स का दिल की गहराइयों से शुक्रिया। इससे पहले कि मैं बच्चों का तारुफ आपसे कराऊं, मैं एक बार फिर तारुफ करना चाहूँगा हमारे मुंसिफीन का, हमारे जजेस पैनल का। जजेस पैनल में हमारे साथ ज़ैलिहा ज़ुहान एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ैलिहा। अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ैलिहा, कैसा रहा था राउंड 2 का पहला ग्रुप? आपने तमाम ही बच्चों को अच्छे से जांचा और हमने एक को विनर भी करार दिया, तो कैसा रहा था कल का सेगमेंट आपकी नज़र में? सबसे पहले तो मैं तारीफ़ करना चाहूँगी कि बेहतरीन उन्वान था, मतलब सीरतुन नबी। इसके ऊपर मैं कहना चाहूँगी कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ क्या है लोह कलम तेरे हैं। तो इस बारे में मतलब एक बेहतरीन टॉपिक है। इसमें यही तशरीह में अगर कहना जाए तो यही कहा जा सकता है कि अगर आप सीरतुन नबी पे अमल करेंगे और इसके बारे में पढ़ेंगे तो ये हमारे पास एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने का बेहतरीन नमूना है। और इसके अलावा फिर अगर हम इस टॉपिक के बाद अब हम पार्टिसिपेंट्स की परफॉर्मेंस के ऊपर आएँ तो एक बहुत ही मतलब माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा टैलेंट था। मैं तारीफ़ करना चाहूँगी अमान की, और नबा फातिमा ने भी बहुत अच्छा प्रेजेंट किया था। और इसके ऊपर मैं कहना चाहूँगी कि पलट के झपटना, झपट के पलटना, यही है शाइनों का अंदाज़। तो मतलब गिरता तो हार जीत ज़िंदगी का हिस्सा है, एक मुकाबले का हिस्सा है। किसी ना किसी को तो विनर करार देना है, लेकिन आप इसमें यह है कि आप लर्निंग आपकी हो जाती है, आप सीखते हो कि आपने कहाँ आपने मिस्टेक की, तो उसको हम डिसअपॉइंट होके वो नहीं होना चाहिए। जीत ये है कि आप मुस्तकिल मिजाजी के साथ मेहनत करके आगे आए और ये और अपनी जो है कोशिशों को जारी रखें। जी आयशा, क्या कहेंगी? आयशा, कल का मुकाबला अभी आपने जज किया और आज फिर बच्चे आपके सामने मौजूद हैं। पहले कल के मुकाबले की बात हो जाए। कल का मुकाबला काफ़ी अच्छा था। सारे बच्चे बहुत कॉन्फिडेंट थे। कुछ जो बच्चों की मिस्टेक्स थी तो हम जो बैठे हुए हैं वो इस्लाह करने के लिए बैठे हुए हैं। अब बच्चे इस चीज़ से थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि जजेस हमारी मिस्टेक्स निकाल रहे हैं। तो आगे आने वाले बच्चों को भी यही अभी से ही मैं कहना चाहूँगी कि ये जो बताया जाता है ना वो आपकी मिस्टेक्स नहीं है, ये वो चीज़ें हैं जो आपको आगे आने के लिए पॉलिश कर रही हैं। हम जो चीज़ें आपको बताते हैं इसलिए बता रहे हैं कि ये चीज़ें आप आगे जब और प्लेटफॉर्म्स में जाएं या आपको मेमन टीवी ही और कोई प्लेटफॉर्म फराहम करे आगे इंशाल्लाह, तो आप ये मिस्टेक्स ना करें और आप भी विनर पर बन सकते हैं। आयशा, कल मैं देख रहा था कि नबा बड़ी मायूस थी, रो रही थी, आंखों में आंसू थे, आप दीदा हो गई थी, लेकिन आप उनके पास गई, आपने उनको बड़ा इनकरेज किया। क्या कह रही थी आप उनके कान में? मैं इन्हें अपना ही एक वाकया सुना रही थी कि मेरे साथ भी सेम सिनेरियो, जब मैंने स्टार्टिंग में स्पीचेस स्टार्ट की थी तो मैं स्टार्टिंग से जीतते हुए नहीं आई, उनको वही हकीकत बताई जो मेरे साथ पेश आई थी कि मैं भी जाके भूल जाती थी। आप दीदा नहीं हुई बचपन में? नहीं, आपने कोशिश जारी रखी? मैंने कोशिश की थी, मैंने कहा आज मेरी ये गलती हुई है, कल मैं इससे अच्छी करके दिखाऊंगी। क्या बात। और वही करके फिर अल्लाह पाक ने और सलाहियत को मेरे निखारा और आज इस जगह पे बैठी हुई हूँ, तो बहुत बहुत शुक्र है अल्लाह पाक का। और बच्चों से भी यही कहना चाहूँगी कि अफसोस नहीं करना इस चीज़ पे, हम सीखने आए हैं, सीख कर यहाँ से जाना है सबने। जीतना कंपलसरी नहीं है, सीखना कंपलसरी है। शुक्रिया आयशा आपका, बहुत खूबसूरत कमेंट आयशा ने दिए हैं। और यही बच्चों को इनकरेज करने के लिए ये दोनों हमारे जजेस जो हैं, ना सिर्फ ये कि इनकी कमी बेशी को दूर करने के लिए अपनी राय से नवाजते हैं, बल्कि उनके बारे में इन्होंने क्या इवेल्यूएट किया और अपनी लाइफ के वो तजुर्बात जो इन्होंने अपने अर्ली लाइफ के अंदर एक्सपेरिमेंट किए हैं उनको भी बच्चों को सिखाने की कोशिश करते हैं। तो आते हैं जी आज के पार्टिसिपेंट्स की तरफ। और पार्टिसिपेंट्स में आज ग्रुप बी में 3 बच्चे एक बार फिर
और इन तीनों ही पार्टिसिपेंट्स ने जिन्होंने ऑडिशन राउंड से मुंतखब होकर यहाँ जगह बनाई है, इनमें ग्रुप बी में मरियम वाजिद हैं हमारे साथ। मरियम, बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए। इनके साथ सादान अहमद हैं हमारे साथ। सादान, आपका भी बहुत शुक्रिया। सादान बड़े मायूस से बैठे हैं आज, लेकिन आज लगता है फुल तैयारी में हैं और सादान को आज बड़ा जोश व जज्बे के साथ तमाम बच्चों से मुकाबला करना होगा। और मंतिशा हमारे साथ है। मंतिशा, बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए। और ये वो 3 बच्चे हैं जो आज पार्टिसिपेट करेंगे और इनमें से एक विनर फाइनल राउंड के लिए मुंतखब होने वाला है, जैसा कि आपने कल के प्रोग्राम में देखा था। तो ये ग्रुप बी का पहला मुकाबला है। तो अब मैं बिना किसी मज़ीद तमहीद के गुजारिश करूँगा सादान से कि तशरीफ़ लाएँ सादान और अपने तकरीर से आगाज़ करें आज के मुकाबले का। मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, दुश्मन ये देख के हैरान हो गए। रखा जब मेरे नबी ने दुनिया में कदम, पत्थर भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। जनाब सदर और मेरे अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम। निगाह इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, निगाह इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही तौहा। जनाब सदर, यकीन मानिए जब मुझे ये मौजू मिला, दिल खुला, दिमाग सोचों का मरकज बना, जिस्म का रुआ रुआ ताज़े लहू की तरह थम गया। आज मुझे सीरतुन नबी पर कुछ कहना है। जनाब सदर, यकीन मानिए जब मैं सीरतुन नबी का तज़किरा करता हूँ तो मुझे ताइफ की वादी में पत्थर खाकर भी हिदायत की दुआ देने वाले नजर आते हैं। जब मैं इस मौजू की बात करता हूँ तो मुझे आमना के लाल भूखे प्यासे ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा देते नजर आते हैं। मैं इनकी सीरत में क्या बात करूँ। जनाब सदर, यकीन मानिए जिसके दिल में नबी की मोहब्बत नहीं, उल्फत नहीं, जज्बा नहीं, ऐसे दिल वाला इंसान फासिक तो हो सकता है, काफिर तो हो सकता है, ऐसे दिल वाला इंसान मोमिन और मुसलमान नहीं हो सकता। हाँ जी, ऐसे दिल वाला इंसान मोमिन और मुसलमान नहीं हो सकता। जनाब सदर, दिल तो नहीं चाहता इस मौजू का इख्तिताम करूँ। कुछ वक्त की किल्लत है, मजमून की तवालत है, कुछ कहने की हसरत है, अल्फाज की कसरत है, कुछ कह नहीं सकता, चुप रह नहीं सकता। जनाब सदर, इब्तदा भी वही है इख्तिताम। मेरे नबी पर अरबो दुरूद और हरबो सलाम। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे सादान अहमद जो अपनी तकरीर से हमारे लहू को गरमा रहे थे। बहुत ही अच्छी तकरीर की। आज के मुकाबले में कमोबेश हमने आज के तीनों पार्टिसिपेंट्स को ये इजाज़त दी है कि वो चाहें तो पेपर अपने हाथों में रख सकते हैं, क्योंकि इससे कल के मुकाबले में हमने ये महसूस किया था कि बच्चों को याद नहीं रहता, और जब याद नहीं रहता तो वो बहुत अटक जाते हैं अपनी अपनी तकरीर में। तो बताइए ज़लिहा, कैसा पाया आपने सादान के कॉन्फिडेंस को? नहीं, माशाल्लाह काफ़ी इम्प्रूव्ड है परफॉर्मेंस, और काफ़ी अच्छा इन्होंने जोश के साथ खिताब किया और अच्छी इनकी परफॉर्मेंस थी। कैसे देखती हैं आयशा, क्या टेक्निकली देखा आपने ऐसा जो इनके लिए बड़ा इनके आगे मुस्तकबिल के लिए बहुत अच्छा है? माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी की है। मौजू ही इतना अच्छा दिया गया है कि जिसमें जितना भी बोले कम होगा। बट एक मिस्टेक थी आपकी, वो ये कि जो चीज़ें आपको याद भी थी ना, वो भी आपने मतलब जजेस की आंखों में आंखें डाल के कहनी होती है। चाहे कोई भी पार्टिसिपेंट हो, सबको यही कहूँगी कि कॉन्फिडेंस ऐसा लाओ कि आपने सबको मुखातिब करना है, सिर्फ नीचे देख के या रोस्टम को देख के नहीं। आपकी नज़रें यहाँ भी होनी चाहिए, यहाँ भी, हर जगह स्पीच को इस तरीके से किया जाता है। बाकी माशाल्लाह से ओवरऑल आपने बहुत अच्छी की है। वेरी गुड। तो बहुत अच्छी नसीहत और बहुत अच्छी टिप दी है कि जब आप बात कर रहे हों, जब आप तकरीर कर रहे हों, तो आपका नो डाउट कि अगर आपको याद नहीं है तो आप पेपर पर ज़रूर देखें, लेकिन जितना भी आपको याद है आप कोशिश करें कि थोड़ा सा ऑडियंस की तरफ और जजेस की तरफ भी आपका ध्यान होना चाहिए। हाँ जी, अब हमारे दूसरे पार्टिसिपेंट की तरफ आते हैं आज के इस मुकाबले के, और हमारी दूसरी पार्टिसिपेंट्स हैं आज के इस मुकाबले की मरियम वाजिद। मरियम तशरीफ़ लाएंगी और अपने ख़यालात का इज़हार करेंगी मुकाबला तकरीर आदाब रमज़ान में।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर अली वक़ार, अस्सलामुअलैकुम। दुरूद उन पर, सलाम उन पर, यही कहना खुदा का है। दुरूद उन पर, सलाम उन पर, यही कहना खुदा का है। खुदा के बाद जो मर्तबा सल्ले अला का है। सदर अली वक़ार इस कायनात पर सरवर कायनात की मिसाल आफ्ताब दरख्शां की है, जो गारे हिरा से तुलू हुआ पूरी कायनात में छा गया। आप सल्लल्लाहु रहमतुल आलमीन भी, आप सल्लल्लाहु मौलिम भी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की तफसील भी और हिदायत का सर चश्मा भी। कुरान ने खुद गवाही दी, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, जिसका इतराफ दुश्मन भी करते हैं। सदर अली वक़ार, मेरे नबी के आने से पहले हर तरफ अंधेरों का राज था, जहालत का दौर हो रहा था। मुनाफिक को मिटाने के लिए नूर मुजस्सद तशरीफ लाए। जहालत के इस दौरे को मिटाने के लिए सादिक अमीन तशरीफ लाए, ईमान की दौलत लेकर तशरीफ लाए। मुश्किल के रास्ते आसान हो गए, मुश्किल के रास्ते आसान हो गए। दुश्मन ये देखकर हैरान हो गए। रखा था मेरे नबी का पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में कदम, पत्थर भी कलमा पढ़ कर मुसलमान हो गए। सदर अली वक़ार, मेरे नबी वो नबी हैं, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो नबी हैं जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कभी अहमद, कभी मोहम्मद, कभी मुश्तबा, कभी मुस्तफ़ा, कभी मोहम्मद मुस्तफ़ा कहकर पुकारते थे। मेरे नबी की शान में मैं क्या बयान करूं, मेरे नबी की शान में मैं क्या बयान करूं कि जब खालिक कायनात खुद फरमाता है, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी एक बेहतरीन नमूना है। आप तो नसीर भी, आप तो नज़ीर भी, आप तो नसीर भी, आप तो नज़ीर भी, आप सिपासालार भी, आप फातेह भी, आप मौलिम भी, आप हिदायत का सर चश्मा भी, आप मौलिम भी, आप हिदायत का सर चश्मा भी, आप इखलाक का मरकज़ भी और हबीब खुदा भी। शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत ही खूब। मरियम वाजिद थी हमारी दूसरी पार्टिसिपेंट आज के इस मुकाबले की, ग्रुप बी की। दूसरा मरहला जारी है आदाब रमज़ान का। बहुत ही खूब। ज़लीहा, कैसे देखती हैं मरियम की इस एफर्ट को? मैं इस पे सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी कि इस मौजू के हवाले से और उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से कि इन दौलत से बेहतर है, इसलिए कि दौलत फ़िरऔन और कारून को मिलती है। इन दौलत से बेहतर है इसलिए कि इन दौलत फ़िरऔन और कारून को मिलती है और इन पैगंबरों को मिलता है। क्या बात है, बहुत खूब। तो अब मैं आती हूँ आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर। तो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस थी, बहुत जोश व जज्बे के साथ उन्होंने बयान किया। इनकी लफाजी बहुत अच्छी थी, अदायगी बहुत अच्छी थी। और अब मैं देती हूँ ये मिस आयशा को। आयशा, आपने कैसे देखा? और मुझे तो न जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि मरियम में आयशा को अपना बचपन कुछ थोड़ा याद आया होगा। माशाल्लाह से मैं इस आपकी तकरीर में कोई गलती की ये नहीं देखती कि कोई गलती की इसमें गुंजाइश है। बहुत अच्छी की है, कॉन्फिडेंस अच्छा था, बॉडी लैंग्वेज तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। मतलब ये था, कॉन्फिडेंस इतना अच्छा था कि आपके जो एक्शंस थे वो प्रोमिनेंट शो हो रहे थे। वही चीज़ जो मैंने भी बताई कि हर किसी को मुखातिब करना, हर किसी की तरफ देखना, इवन याद भी अच्छी तरीके से की हुई थी। और जो कंटेंट था वो तो माशाल्लाह से बहुत बेहतरीन था, अशार के साथ लिखी हुई थी और अदायगी बहुत बेहतरीन, मतलब कोई मिस्टेक नहीं है। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया आयशा। और ये थी हमारी दूसरी पार्टिसिपेंट्स। अब मंतशा के लिए मुकाबला थोड़ा सा सख्त होता चला जा रहा है, क्योंकि दोनों सादान और मरियम ने बड़ी ही ज़बरदस्त तकरीरें की हैं। और इससे पहले कि मैं मंतशा को दावत दूं, यकीनी तौर पर हमें वक्फे की तरफ चलना होगा। वक्फे पे चलते हैं और वक्फे के बाद वापस आके इस मुकाबले को यहीं से आगाज़ करते हैं। खुशामदीद नाजरीन, और आदाब रमज़ान का मुकाबला जारी है और बड़ा दिलचस्प कॉन्टेस्ट चल रहा है यहाँ पर। बड़ा ही मुकाबला बड़ा सख्त होता चला जा रहा है। और हमारे इस मुकाबले की अब आखिरी शरीक, आज के दिन की आखिरी शरीक मंतशा वसीम तशरीफ़ लाएंगी। मंतशा, तशरीफ़ लाइए और अपनी तकरीर पेश कीजिए।
जी शुरू कीजिए। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब सदर और मेरे अजीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई करने का मौका दिया गया है वो है सीरतुन नबी। उनकी दुआओं की तासीर का क्या कहना, उनकी दुआओं की तासीर का क्या कहना। मांगे अगर कतरा तो दरिया मिल जाता है, मांगना है तो जाके मांग मोहम्मद से, मांगना है तो जाके मांग मोहम्मद से। फिर ना मांगोगे एक बार ही इस कदर मिलता है। इश्के मुस्तफ़ा जिसके सीने में है वो जहाँ भी रहे मदीने में है। नसीब तो उस मट्टी के थे जो हर वक्त मोहम्मद के कदम चूमती थी। फासला इश्क की शिद्दत को बढ़ा देता है, फासला इश्क की शिद्दत को बढ़ा देता है। इसलिए काबा मदीने से अलग रखा है कि मोहम्मद से वफा तूने हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। इश्के मुस्तफ़ा जिसके सीने में है, इश्के मुस्तफ़ा जिसके सीने में है, वो जहां भी रहे मदीने में है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। मुकाबला तकरीर की हमारी आखिरी पार्टिसिपेंट्स मंतशा वसीम थी, जिन्होंने आज इस मुकाबले को बहुत ही खुशूसलूबी के साथ खेला है और यकीनी तौर पर मुझे बहुत अच्छा लगा। आज बच्चों ने भरपूर तैयारी के साथ, कल के मुकाबले में आज हमारे इन बच्चों की तैयारी निस्बतन बेहतर होती चली जा रही है। जी ज़लिहा क्या कहती हैं, आज कल के मुकाबले में आज बच्चे ज़्यादा अच्छी तैयारी के साथ आए हैं, क्योंकि उन्होंने देखा होगा कि कल जिन बच्चों ने जो मिस्टेक्स की हैं अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने इज्तनाब किया उन गलतियों को करने से। जी बिल्कुल, आज काफ़ी टफ कंपटीशन दिया इन लोग ने एक दूसरे को, और हमारे लिए भी मुश्किल खड़ी कर दी है कि हम किस तरह इनकी परफॉर्मेंस को जज करें। बहुत ही अच्छी बेहतरीन परफॉर्मेंस थी और इस प्लेटफॉर्म का उन्होंने बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल किया है। और मेरी एक ही इन सब से रिक्वेस्ट होगी कि आज जो भी हारे या जीते डिसअपॉइंट नहीं होना है, बस आपको अपनी एफ़र्ट्स को कंटिन्यूसली रखना है, ताकि आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अचीव ज़रूर करोगे इंशाल्लाह। तो ऑल द बेस्ट तीनों को। जी आयशा, बहुत ही अच्छा अंदाज़ बड़ा अच्छा अपनाया था, और बस थोड़ी सी तकरीर का जो कंटेंट था अशार का इस्तेमाल ज़्यादा था, और कंटेंट जो है वो नॉर्मली मुझे ऐसा लगा। कैसे, क्या कहती हैं आप? मंतशा ने कंटेंट की थोड़ी कमी थी उसमें, क्योंकि उसने अशार का इस्तेमाल कर लिया था, ना कि कंटेंट का। बाकी ओवरऑल कल जो बच्चे थे वो थोड़े से इनसे बड़े थे, बट आज जो है वो बहुत ज़्यादा छोटी एज के हैं और कल से ज़्यादा इनका कॉन्फिडेंस अच्छा है। इन तीनों की ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी लगी, मतलब इतना कॉन्फिडेंस था कि उनके एक्शंस प्रोमिनेंट शो हो रहे थे। बाकी तीनों को आगे के लिए बेस्ट ऑफ लक। अब देखते हैं कि तीनों में से कौन है जो आगे जाएगा, और बाकी जो रह जाएंगे वो भी सीख के जाएंगे इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, मरियम ने अपनी राय का इजहार कर दिया है और बताया है। आज यहाँ हमारी इन जजेस का और हमारा किसी भी तकरीर के बारे में कुछ कहना सिर्फ और सिर्फ सीखने का अमल है। यहाँ से किसी को डिसअपॉइंट नहीं होना। मरियम ने कल भी कहा था, आज फिर कहा है कि हार और जीत खेल का हिस्सा है। हारने वालों को सीखने का ज़्यादा मौका मिलता है, और जीतने वाले जो हैं अपने आप को और इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। माइक उठाइए अपने हाथ में सादान। मैं पहले आपसे भी कुछ बात करना चाहूँगा सादान। सबसे पहले तो ये बताइए कि तकरीर आइंदा आने वाले दिनों में आप हमारी नज़र में एक बहुत अच्छे मुकर्रिर बनने वाले हैं इंशाल्लाह, और बेस्ट ऑफ लक। हार जीत के फैसले से पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि सादान अगर अपने आप को तो फर्स्ट समझ लेकर, मैं तो इन दोनों से कई गुना आगे हूँ, लेकिन इन दोनों में अगर मैं कहूँ कि मरियम और मंतशा में अगर आप दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करना हो, तो आपकी नज़र में कौन फर्स्ट और कौन सेकेंड है इन दोनों में से, अपने आप को छोड़ के? दोनों में से आपको किसकी तकरीर ज़्यादा अच्छी लगी, मरियम की या मंतशा की? मरियम की। अच्छा, आपकी नज़र में मरियम इन दोनों से बेहतर थी। जी मरियम, आपके हाथ में माइक देता हूं, और अगर मैं मरियम को तो टॉप पे ले जाऊं, आसमान पे ले जाऊं, और मरियम को फैसला दूं कि मरियम आपने जज बन के मंतशा
और सादान में से किसी एक को विनर करार देना है, तो मरियम जज बन के किसे आगे और किसे थोड़ा सा पीछे रखेगी? सादान को। सादान को। अच्छा, आपकी नज़र में सादान जो है वो ज़्यादा बेहतर हुए मंतशा से। मंतशा, आपकी बारी है और आपकी नज़र में अगर इन दोनों को एक तरफ रख दिया जाए और आपको एक तरफ रख दिया जाए और इन दोनों के मुकाबले में आपको जज बनाया जाए, तो क्या कहेगी मंतशा कि इन दोनों में से किसने अच्छा किया? मरियम ने। मरियम ने ज़्यादा अच्छा किया। क्या बात है। और यहाँ मुझे एक और चीज़ बहुत अच्छी लग रही है, मुझे बहुत अच्छी चीज़ लग रही है कि मंतशा ने मरियम का नाम लिया जबकि मरियम ने मंतशा का नाम नहीं लिया, यानी कि दोनों ने अपने अपने तौर पर जज किया और ये फैसला किया कि कौन ज़्यादा बेहतर है हम तीनों में से। तो ठीक है जी, फैसला असल में इनका नहीं है, ये तो हमारे पार्टिसिपेंट है, फैसला तो हमारे जजेस ने करना है। और मेरे ख्याल से फैसला तैयार हो गया। फैसला जी मेरे हाथ में आ गया है हमारे जजेस का, और ये फैसला है जी। जी हाँ, ये फैसला आ गया मेरे हाथों में और जजेस के फैसले के मुताबिक कौन होगा ये तो मैं नहीं बताऊंगा, कौन फाइनल में नहीं होगा वहाँ से शुरू करता हूँ। तो फैसले के मुताबिक 30 नंबर हैं और इन 30 नंबरों में से 20 नंबर हासिल किए हैं सादान ने। सादान, तो आप हमारे इस मुकाबले में नहीं होंगे, आप तीसरे नंबर पर आए हैं और मैं ये कह सकता हूँ कि 3 के मुकाबले में आप तीसरे नंबर पर हैं, तो सादान हमारे अगले मुकाबले में नहीं होंगे। बेस्ट ऑफ लक, आप इंशाल्लाह ऐसे ही मेहनत करेंगे, आगे जाएंगे। जी हाँ, और अब बात करते हैं सेकंड कौन आया है आज के मुकाबले में, दूसरी पोजीशन किस बच्चे की आई है, किस पार्टिसिपेंट की आई है। तो दूसरी पोजीशन हासिल की है मंतशा ने। मंतशा, बहुत बहुत मुबारक हो, आप आज तो दूसरे नंबर पर आई हैं, आपको सेकंड प्राइज़ मिला है आज, लेकिन आप हमारे फाइनल मुकाबले की पार्टिसिपेंट नहीं होंगी क्योंकि एक विनर को आगे फाइनल में जाना है। तो फैसला हो गया जी, हमारे अगले मुकाबले में यानी फाइनल राउंड में जो पार्टिसिपेंट पहुंचेंगी वो 27 नंबर 27 मार्क्स के साथ पहुंचने वाली है मरियम वाजिद। बहुत बहुत मुबारक हो मरियम आपको। हाँ, तो मरियम ने जी आज का मुकाबला जीता है और विनर की हैसियत से फाइनल राउंड के लिए मुंतखब हुई हैं, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और नाज़रीन, इसके साथ ही आज के मुकाबले को अब यहीं पर अख्ताम करना होगा। ये दूसरा ग्रुप था, इसके बाद अभी तीसरा ग्रुप भी बाकी है। 3 ग्रुप है मैंने कहा था गालिबन, तो 3 ग्रुप हैं और तीनों ग्रुप के एक एक विनर को फाइनल मुकाबले के लिए मुंतखब किया जाएगा। तो 2 ग्रुप का फैसला हो गया है, अभी एक ग्रुप का फैसला इंशाल्लाह आने वाले कल में आप देखेंगे। तो इस वक्त हमें इजाज़त दीजिए आदाब रमज़ान मुकाबला तकरीर से। बच्चों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए, हमारी जजेस ज़लेहा का और आयशा का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए। यहीं पे ख़त्म चाहेंगे आपसे, अल्लाह ने के बाद।